अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। संचार का अर्थ होता है कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपनी सूचना को पहुंचा सके। संचार, सूचना का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक हो सके, उसी को संचार कहते हैं। और उनके लिए जिन माध्यमों का प्रयोग किया जाता है उसे संचार माध्यम, संचार संसाधन कहते हैं। इन संचार संसाधनों में जो आधुनिक प्रगति हुई है, जैसे टेलीफोन का आविष्कार, टीवी, टेलीविजन, कंप्यूटर, ईमेल, इंटरनेट इत्यादि का जो प्रयोग हुआ है, इन प्रयोग से जनसंचार क्षेत्र में एक नई क्रांति आई है। जैसा कि पहले हम लोग सुनते थे, अपने घरों में कहानियां सुनते थे दादा दादी से, कि पहले अगर एक स्थान से दूसरे स्थान सूचना पहुंचाना होता था तो एक चिट्ठी लिख के किसी व्यक्ति को भेजा जाता था और दूर तक जाने में उसे 2 दिन 3 दिन का समय लगता था। कुछ पालतू जानवर होते थे, कबूतर इत्यादि के माध्यम से भी संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजा जाता था। ताम्र पत्रों का प्रयोग किया जाता था। बाद में चल के पोस्ट ऑफिस की सुविधा प्राप्त हुई, जिससे यह कार्य हमारा और आसान हुआ। और अब जो तमाम तकनीकी क्षेत्र प्राप्त हैं, जैसे टेलीफोन, टीवी, ईमेल, इंटरनेट, इनके प्रयोग से हम अपने सूचनाओं को बहुत ही कम समय में और सुविधा और सरलता पूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान दूर बैठे अपने लोगों से संपर्क कर पाते हैं और उन्हें पहुंचा पाते हैं। टेलीफोन का उपयोग कर देखें तो हम यहाँ से बैठे दूर किसी देश में, दूर किसी स्थान पे अपने ही लोगों से बातें कर सकते हैं। टेलीविजन, टीवी के माध्यम से हमें देश दुनिया की तमाम सारी जानकारियां प्राप्त होती हैं। कहाँ क्या होता है, पूरे दिन भर की जानकारी हम अपने घर बैठे प्राप्त कर लेते हैं। ईमेल के माध्यम से हम अपनी सूचना को दूसरे तक तत्कालिक प्रभाव से पहुंचा पाते हैं। जैसा कि भारतीय डाक विभाग की मैंने बात करी कि पोस्ट ऑफिस में जो बातें होती थी, वो सन 2001 में ई पोस्ट शुरू किया गया।